हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बनाऊंगी। आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको 3 वाली वूल से भी बना सकते हैं। और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी अभी ट्यून किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो आज का हम ये जो डिज़ाइन बनाएंगे ये 2 रोज़ के साथ बनता है। इसके लिए पहले हमें एक रो बनानी है और फिर उसके बाद फाइनल टच देना है। तो स्टार्ट करते हैं नॉट के साथ। सबसे पहले इसके लिए मैं नॉट बनाऊंगी और फिर इसको हम अपने फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करने के बाद हम इसका डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ रीज़नेबल डिस्टेंस पे। डबल क्रोशे बनाना है और इसको इधर ही छोड़ना है। फिर से 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है और इधर ही छोड़ना है। 2 टाइम बनाने के बाद हम एक बार ही इसमें से धागा निकालेंगे और ये हमारे पास लीफ बन जाएगा ऐसे कुछ टू डबल क्रोशे के साथ। और इसके सेंटर में मुझे 3 चेन बनानी है, 1 2 एंड 3। और अगेन यही हमें बनाना है 2 टाइम डबल क्रोशे सेम स्पेस में, 1 2 टाइम डबल क्रोशे और फिर इसको फिनिश। कुछ इस तरह से हमारा ये बनेगा। और नेक्स्ट फिर से हमें यही सेम रिपीट करना है कुछ इतने डिस्टेंस पे, जिससे हमारा डिज़ाइन लूज़ भी ना हो और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं हो। सेम पैटर्न 2 टाइम डबल क्रोशे, 3 चेन, फिर से इसी सेम स्पेस में सेम पैटर्न के साथ 2 डबल क्रोशे, इस तरह से अगेन इसी डिस्टेंस पे हमें बनाना है। ये हमारी फर्स्ट रो बनेगी। इसके बाद सेकंड, इसको हम अपनी लेंथ को पूरी करने के बाद सेकंड स्टार्ट करेंगे। 2 डबल क्रोशे सेम पॉइंट पे, फिर 3 चेन एंड अगेन 2 डबल क्रोशे, 1 2 डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से। और हमारे डिज़ाइन में लूज़ ना हो, कुछ इस डिस्टेंस से आपने फर्स्ट टाइम में ही डिस्टेंस डिसाइड करना है। इस रो को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। आप देख सकते हैं मैंने और भी बनाया है, और जहाँ पे हमारी लेंथ कंप्लीट हो जाती है तो हम इसको कट कर देंगे और नया हमने दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करना है सेकंड रो। तो सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एज़ यूजुअल हमें नॉट बनानी है। नॉट बनाने के बाद हम इसको उसी रो पे बनाएंगे। अब ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे लिया था उसी स्पेस में मुझे सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट कुछ ऐसे करना है, ये वाली जो स्पेस हमने बनाई है इसमें हमें अपना डिज़ाइन बनाना है। सो 2 टाइम सिंगल क्रोशे, 1 2 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद सेंटर में मैं पी कॉर्ड बनाऊंगी 3 चेन के साथ, 1 2 3 चेन का पी कॉर्ड बना के फिर से हम 2 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। कुछ इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। अगेन नेक्स्ट स्पेस में हमने सीधा चले जाना है, 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन का पीकॉट, अगेन 2 सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से। अगेन नेक्स्ट स्टेप पे 2 सिंगल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट, 2 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट पे चले जाना है, 2 सिंगल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट,
फिर से 2 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे एक साइड पे, 2 सिंगल क्रोशे एक साइड पे और सेंटर में हमें पीकॉट बनाना है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। बहुत खूबसूरत बनता है। मैं आपको और भी बना के शो करती हूँ पूरा कंप्लीट करके। आप देख सकते हैं मैंने और भी कंप्लीट किया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। दोनों साइड से बहुत नीट बनता है और बहुत अच्छा लगता है। आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको 2 कलर्स के साथ भी बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर हम 1 कलर के साथ ये नीचे वाली फर्स्ट रो बनाएंगे, बेस रो, तो हमारे पास लीव्स का पैटर्न आएगा। और अगर हम इसके ऊपर ये वाला फ्लावर बनाएंगे तो ये हमें फ्लावर दिखेगा। अगर आप 2 कलर्स के साथ बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। सिंगल कलर के साथ भी बना सकते हैं, 2 कलर्स के साथ भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। आई होप आज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।